एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में फिर से आगे हम लोग एनसीईआरटी को बढ़ते हैं लेके। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग बनाते चल रहे हैं और तुम लोग को नोट तैयार कर लेना है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी 18 है, 19 है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड इन सर्किल, एक सर्किल में रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर देना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा इफ इट इज स्क्वायर, या क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा। यह बात हम लोग को प्रूव करना है। और सर्किल जो है वह गिवन सर्किल है, गिवन सर्किल है मतलब एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है। इस सर्किल में एक रेक्टेंगल बना लो, एक सर्किल में एक रेक्टेंगल बना लो, बना लिया रेक्टेंगल। अब ABCD एक रेक्टेंगल है, दिया हुआ सर्किल का मतलब उसका रेडियस दिया हुआ है कि R है, ठीक है बाबू। तो इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करो। तो रेक्टेंगल का लंबाई L मान लिए, चौड़ाई B मान लिए, रेडियस R तुम्हारा गिवन है, गिवन सर्किल है तो रेडियस वेरिएबल नहीं है। इसी सर्किल में बहुत सारा रेक्टेंगल बन सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा रेक्टेंगल बन सकता है। तो उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जो स्क्वायर होगा। तो लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल inscribed in circle of radius R as shown in figure, जैसा कि फिगर में हम लोग बनाए हैं। L बराबर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है और B बराबर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल L और B दोनों वेरिएबल है बच्चों। तो एरिया इसका लेंगे तो L इंटू B लेना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन करेगा मैक्सिमम करने के लिए। लेकिन L और B दोनों वेरिएबल है, इसलिए फ्रॉम फिगर के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2R का स्क्वायर। ध्यान दो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2R का स्क्वायर लिख दिए पाइथागोरस थ्योरम। तो B बराबर आ जाएगा 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का रूट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल A बराबर L इंटू B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया A बराबर L इंटू B। तो L अब B के जगह पे लिख देंगे 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। B बराबर लिख देंगे रूट ओवर 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इस एरिया को हमें मैक्सिमम करना है। किसी भी एरिया को अगर मैक्सिमम करना होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 करना होगा। डिफरेंशिएशन 0 करते हैं, L यहाँ वेरिएबल है, R तो कांस्टेंट है, तो L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। dA by dL, d by dL of L रूट ओवर 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। रूट ओवर 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर साइड में L का डिफरेंशिएशन प्लस L साइड में d by dL ऑफ रूट ओवर 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। रूट ओवर 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसका 1 डिफरेंशिएशन हुआ प्लस L रूट का 1/2 रूट 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और अंदर जाएंगे तो 0 माइनस 2L हो गया। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो रूट ओवर 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ आ गया 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ गया बच्चों। क्लियर? इसको मिटाते हैं इधर से, ध्यान दो।
इसको मिटाते हैं इधर, नोट कर लेना सब कुछ। अब यहां पे मैक्सिमम एरिया के लिए फॉर मैक्सिमम एरिया के लिए DA/DL क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा। तो 4r² माइनस 2l² रूट ओवर 4r² माइनस l² 0 हो जाएगा। तो 4r² बराबर हो जाएगा 2l², तो यहाँ पे काटेंगे 2, तो l बराबर आ गया √2 इंटू r, आ गया इतना। तो लेंथ इतना आ गया, l² प्लस b² बराबर 4r² है, लिखेंगे तो 2r² प्लस b² बराबर 4r² है। तो b² हो जाएगा बच्चों 2r², तो b बराबर हो जाएगा √2 इंटू r। तो l और b दोनों बराबर आ गया। तो यहां से बच्चों हम नोट लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम एरिया हम किए तो l बराबर मेरा b आ गया। l बराबर b आ गया, इसका मतलब l और b बराबर कब होता है, स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसलिए स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम एरिया इफ इट इज स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से नोट कर लोगे। हटाएं इसे, नोट करने में बहुत सारा चीज सीखना है, फिगर बनाना है, क्या क्या बात बताए हैं, वीडियोज रोक के नोट्स बना के सीखो कि तुम्हें मैक्सिमम करना था एरिया को। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का l इंटू बी, l और b दोनों वेरिएबल होता है। जिस चीज को मैक्सिमम करना होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 करते हैं। वेरिएबल 2 है l और b, तो b को भी l के टर्म में लाने के लिए ही फिगर दिया हुआ था, b को भी l के टर्म में ले आए, फिर एरिया का l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए और मैक्सिमम एरिया के लिए डिफरेंशिएशन 0 कर दिए, बन गया बाबू। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो बच्चों, 20 है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, रेडियस r मान लो और हाइट h मान लो। इसमें दिया क्या है कि गिवन सरफेस एरिया है, गिवन सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम, तो प्रूफ क्या करना है कि हाइट जो है, प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, डायमीटर ऑफ बेस के बराबर हो, यह हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन तुम समझ लो ध्यान से, फिर हम तुमको प्रूफ समझाते हैं। देखो ध्यान से, लेट h बराबर हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोग लिख दिए, हाइट ऑफ सिलेंडर, r बराबर रेडियस ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया जो a होगा, किसी भी सिलेंडर का एरिया जो a होगा 2πrh प्लस 2πr² होता है। यह गिवन है, मतलब a जो है कांस्टेंट है कि इतना एरिया कहीं बनाना है, लिख दिए इसको। अब हमें वॉल्यूम जो है v बराबर πr²h, इसी को मैक्सिमम करना है। तो जिसको मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन 0 कर किया जाता है, लेकिन इसका मैं डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें 2 वेरिएबल है r और h, तो यहां से जो दिया हुआ है उससे h अगर निकाल लें तो a माइनस 2πr² बाई 2πr, तो h का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो v बराबर मेरा हो गया πr², a माइनस 2πr² बाई 2πr, पाई खत्म, एक r खत्म, ठीक है। तो v बराबर मेरा आ गया, बच्चों
ए आर बाई टू माइनस पाई आर का क्यूब। अब यह जो है सिर्फ आर के वेरिएबल में दिया है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो यहां लिखेंगे dv अपॉन dr, तो d बाई डी आर ऑफ ए आर बाई टू डी बाई डी आर ऑफ पाई आर का क्यूब। यहां पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो dv बटा डी आर, ए बाई टू आर का डिफरेंशिएशन 1, पाई यहां पे आर का डिफरेंशिएशन 3r² आया। ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv अपॉन dr की वैल्यू 0 कर देना है, तो a बाई टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो a बराबर 3 पाई आर स्क्वायर इधर कर दो, 2 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सिंस मेरा एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम मैक्सिमम करने पर एरिया का यह वैल्यू आएगा, तो 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको इधर माइनस करो, तो 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस हुआ, तो आ गया बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 2 पाई आर एच दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल करो, एक आर से एक आर कैंसिल करो, यहाँ पे 2 काट दो, तो h बराबर आ गया 2r, यानी कि फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम को हम मैक्सिमम किए थे, डिफरेंशिएशन 0 किए थे, हाइट जो आया वह 2 इंटू आर आया, यानी डायमीटर ऑफ बेस आया। अब यह मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कि मिनिमम होगा, इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करोगे, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर करोगे, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे आया 6 पाई आर माइनस में, तो ये तो ऑलरेडी निगेटिव है, तो जब भी मिलेगा मैक्सिमा ही मिलेगा। क्लियर है बाबू? डबल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव होता है तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही हमें प्राप्त होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इसे नोट कर लोगे। नोट करने में ध्यान देना कि जिसको मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले उसको एक वेरिएबल के टर्म में लेना है। यहाँ पे 2 वेरिएबल का टर्म था r और h, पहले एक दिया हुआ चीज है उससे h निकाल लिए, फिर इसको आगे बढ़ा लिए। हटाते हैं इसको बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2 बार 3 बार देखोगे, 2 बार 3 बार बनाओगे तो ही अच्छा से सीख पाओगे। और सोचोगे ना कि तुरंत माइंड में स्ट्राइक करे, तो कभी कभी ऐसा नहीं होगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड में ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ध्यान दो 22 क्वेश्चन है। 28 मीटर लंबा एक वायर है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। इधर स्टार सिर्फ इसलिए लगा रहा है कि बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है। इसको 2 पीस में काट दिए। पहला पीस से स्क्वायर बनाए, इस पीस से एक स्क्वायर बनाए, और इस पीस से एक सर्किल बनाए। ठीक है बच्चों? तो कह रहा है कि कंबाइन एरिया निकाले, इसका एरिया निकाले और इसका एरिया निकाले, दोनों जोड़ दिए। कंबाइन एरिया मिनिमम करना है, कंबाइन एरिया जो है वह मिनिमम करना है, तो कितना पीस काटे हैं वो बताना है। 28 मीटर लंबा तार को 2 पार्ट में काट दिए। लेट समझना, लेंथ ऑफ 2 पीसेज ऑफ वायर बी x एंड 28 माइनस एक्स। एक x हो गया और एक 28 माइनस एक्स हो गया। समझना एकदम ध्यान से। 2 पीस वायर का, एक पीस वायर का एक्स लेंथ मानिए, ठीक है, 28 माइनस एक्स हो गया। एक्स लेंथ इधर काट दिए हैं, तो इधर हो गया 28 माइनस एक्स। ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड ए इज मेड बाय वायर ऑफ लेंथ एक्स। एक्स लेंथ के वायर से ए साइड का स्क्वायर बना है, यानी ए
ए और ए मतलब 4a मिलकर x के बराबर होगा तो a बराबर x बाई 4 होगा। क्लियर। सर्किल ऑफ रेडियस r, सर्किल ऑफ रेडियस r is made by wire of length 28 minus x। समझो बच्चों, एक वायर का दो पीस काटे, एक x का और एक 28 माइनस x का। x लेंथ से स्क्वायर बना है और 28 माइनस x से सर्किल बना लिए। x लेंथ से स्क्वायर बना है और 28 माइनस x लेंथ से सर्किल बना है। तो यानी कि टोटल ई लंबैया जोड़कर x होगा, टोटल ई लेंथ जोड़कर 28 माइनस x होगा। तो टोटल लेंथ सर्किल का क्या होता है 2 पाई r। अब यहां से r बराबर आ गया 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई। कंबाइंड एरिया अब हम लिखते हैं यहां, कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया जो लिखते हैं सर्किल और स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर और सर्किल का पाई आर स्क्वायर। ए बराबर बच्चों लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 लिख देंगे। कहां से यह लिखे समझो, ए बराबर एक्स बाई 4 है, स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 आएगा प्लस पाई 28 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई है, इसका स्क्वायर कर रहे तो 28 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल कर दिए। अब यहां पे ध्यान दो, इस एरिया को मिनिमम करना है। जिस क्वांटिटी को मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 किया जाता है। और इस साइड देखते हैं तो वेरिएबल सिर्फ x है और दो वेरिएबल में आता, जैसे ऊपर a और r दो वेरिएबल में था तो उसको पहले x वेरिएबल में कर लेते हैं। तो dA बाई dx करेंगे तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर बाई 16, d बाई dx ऑफ 28 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 4 पाई। क्लियर है बाबू। तो यहां से लिखेंगे d बाई dx ऑफ 1 बाई 16 इंटू 2x 1 बाई 4 पाई, पावर साइड में पावर में की कमी, फिर अंदर घुसेंगे 28 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का -1। डिफरेंशिएशन अंत तक किया जाता है। पहले पावर का डिफरेंशिएशन तो पावर बगल में पावर में कम, फिर जिस पर पावर है उसका डिफरेंस 28 का 0 और x का -1। 4 मिनिमम ए, मिनिमम कंबाइंड एरिया के लिए dA बाई dx हो जाएगा बच्चों 0। तो यहां पे आ जाएगा x बाई 8, काटो इसको 8, यहां काटो 2 आ जाएगा माइनस 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई बराबर 0। x बाई 8 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई, काटो इसको 4 आ गया पाई x 28 इंटू 4 112 माइनस 4x। x कॉमन लेंगे तो यहां से पाई यहां से 4, 112 बटा पाई प्लस 4। एक लेंथ इतना आया तो दूसरा लेंथ होगा सेकेंड लेंथ ऑफ वायर 28 माइनस एक्स करके निकाल लेंगे। यही पूछ रहा था हमें कि कितना कितना लेंथ काटे हैं कि कंबाइन एरिया मिनिमम हो। अगर बात ध्यान से सब सुने होगे आराम से बच्चों बना लोगे, समझ जाओगे। पहले इससे एक स्क्वायर बनाकर एक फिर एक सर्किल बनाकर दोनों से एरिया निकालकर उसको डिफरेंशिएशन करके 0 करके हम लोग x निकाल लिए। फिर x निकल गया और चेक करना होगा कि मिनिमम ही है तो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ तो 1/8 आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो यानी कि डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम ही आएगा। नोट कर लोगे, बोर्ड में इसी तरह से लिखना है। लास्ट में एक बार बस डबल डिफरेंशिएशन दिखा देना कि पॉजिटिव ही आ रहा है, कि मिनिमम तुम्हारा सेटिस्फाई कर जाएगा। क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए तो रूल एक ही है ना कि डिफरेंशिएशन 0 करते हैं, वो तो डबल डिफरेंशिएशन से चेक होता है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ध्यान देना इसको। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 23, इन सबसे अच्छा सवाल है, ध्यान दो। 23 क्या है कि एक कोन है जिसको एक स्फीयर में बनाना है। एक स्फीयर है
ठीक। इसके अंदर एक कोण बनाना है, शंकु, हिंदी में शंकु बोला जाता है। एक कोण बनाना है, बना दिए। स्फीयर जो है, स्फीयर है गिवन है, स्फीयर का रेडियस r है, स्फीयर है, इसका रेडियस r है, और इस कोण का मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम करना है कोण का। अब वह क्या आएगा, मैक्सिमम है वॉल्यूम, यही निकालना है। क्लियर है बाप बच्चों? तो ध्यान से समझना। तो ABC एक कोण है जो कि एक स्फीयर गोला के अंदर बनाया गया है। अब पैटर्न यह है बच्चों की स्फीयर का रेडियस r है। अब कोण का वॉल्यूम, तो कोण का वॉल्यूम 1 में आएगा तो यह आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। हाइट भी पता करना है और रेडियस भी बेस का पता करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना बाबू। हाइट यहां से लेके यहां तक पूरा हाइट हुआ। लेट ABC बी ए कोन inscribed in sphere of center O, रेडियस r। ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, लेट एंगल OBC थीटा, इस एंगल को हम थीटा मान लें। यह जो फिगर दिख रहा है इसको थीटा या रेडियस r है, या O है, B है, और यह m मान लो। ठीक, तो यह r है, थीटा है, तो यह r cos थीटा लेंथ होगा और यह r sin थीटा होगा। इस लेंथ को निकालोगे r बराबर, देखो इसको r मान लेते हैं अगर, तो यह r बराबर r cos थीटा होगा। r बराबर रेडियस ऑफ कोन और h बराबर हाइट ऑफ कोन। देखना बच्चों ध्यान से, तो cos थीटा यहां से लगाओगे ना तो r बटा r आएगा, तो r बराबर हो जाएगा r cos थीटा। क्लियर? तो यहां से पैटर्न एकदम सिंपल है बच्चों कि क्या लिख देंगे, या तो r sin थीटा, यहां से यह लेंथ हो जाएगा r cos थीटा और यह लेंथ हो जाएगा r sin थीटा। तो कोण के लिए अगर बात किया जाए, तो कोण के लिए अगर बात किया जाए तो उसका रेडियस हो गया r cos थीटा और उसका हाइट हो गया r प्लस r sin थीटा। अब पूरे पैटर्न में थीटा वेरिएबल है, क्योंकि कोण ऐसे भी बना देते हैं, कोण ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे बनाते तो थीटा अलग थीटा थीटा बनता। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोण हमको लेना है, सीखना है, हर क्वेश्चन अलग अलग होते जा रहा है। 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम बराबर लिखेंगे, r स्क्वायर की जगह लिखेंगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin थीटा। वॉल्यूम बराबर लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर r क्यू, r कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा। जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोण को मैक्सिमम करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 करना होगा। पूरा क्वेश्चन में वेरिएबल सिर्फ थीटा है, तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो dv बटा थीटा डी थीटा करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यह कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा। यहाँ पे बच्चों दो वेरिएबल आ गया, तो 1/3 पाई r क्यूब 1 प्लस sin थीटा साइड में, d/d थीटा ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइड में, d/d थीटा ऑफ 1 प्लस sin थीटा। डिफरेंशिएशन भाई पारा पारी होता है, जानबे करते हो। इसे रोकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस इसको रोकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 1/3 पाई r क्यूब 1 प्लस sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos थीटा, पावर साइड में पावर में कम, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा। क्लियर। अब इसको फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv अपॉन डी थीटा 0 करो। तो 1/3 पाई आर क्यू एक कॉमन ले लो कॉस थीटा, दोनों में से कॉस थीटा कॉमन लेनी, तो -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये सब 0 में भेज दो बच्चों, ये सब 0 में भेज दो। इसको मिटाते हैं, इधर हटाते हैं बाबू, इधर हटा दिए। अब देखो उसको, सब 6 नंबर 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 बराबर 0। तो 3 साइन थीटा कॉमन लिए हैं, तो साइन थीटा प्लस 1 -1 कॉमन, तो साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 लिए। तो 3 साइन थीटा -1 बराबर 0 या साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, या फैक्टर लेंगे तो आएगा नहीं। साइन थीटा -1 नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि जो थीटा है वो हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा, और ऑब्ट्यूज बनेगा भी तो साइन थीटा 180 डिग्री से बड़ा होने पे -1 होता है, यह पॉसिबल नहीं होगा। सुनो ध्यान से, साइन थीटा का जो थीटा का वैल्यू है ना, वह इस फिगर में हमेशा 90 डिग्री से कम बनेगा, इसलिए साइन थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे यहाँ आ रहा है साइन थीटा 1/3 आया, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/9 8/9। अब इक्वेशन 1 में वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग लिख ले रहे हैं, v बराबर 1/3 पाई आर क्यू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यही ना है। देखो यहाँ 1/3 पाई आर क्यू 8/9 और 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 4/3 हो गया, और यहाँ 8/9 और 1/3 8/27 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू किसका वॉल्यूम होता है? स्फीयर का। यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में हमें कि वॉल्यूम जो कोन का आएगा वह 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा, यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। तो लंबे क्वेश्चन है यह सब, लेकिन इस पर पूरा ध्यान देना, पूरा मेहनत करना। अगला दिन यह चैप्टर क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरा मेहनत से पूरा कॉन्सेप्ट लगाकर सभी चीजों को सीखो, मेहनत करो। मिलते हैं अगले क्लास में इस चैप्टर का लास्ट के 4 क्वेश्चन लेकर। ठीक है बच्चों, ध्यान दो।